लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अब केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए नया आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इस बार एसआईआर के बहाने वोट चोरी के मुद्दे पर नहीं बल्कि नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी अपने इस देशव्यापी आंदोलन का शंखनाद आज राजस्थान के कोटा से करने जा रहे हैं। इसके बाद वे देश के अलग अलग हिस्सों का रुख करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल अब यही उठता है कि देश के सबसे बड़े कोचिंग हब कोटा से इस अभियान की शुरुआत करने के मायने आखिर क्या है। इसके अतिरिक्त हम समझेंगे कि युवाओं और छात्रों से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर राहुल गांधी के कोटा शंखनाद के पीछे की असली वजह और इसका असली सियासी गणित क्या है। राहुल गांधी के नेतृत्व में आज से कोटा से कांग्रेस का नया आंदोलन शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ का आंदोलन शुरू हो रहा है। यह आंदोलन मुख्य रूप से नीट परीक्षा और पेपर लीक पर ही फोकस रहने वाला है, लेकिन उसके दायरे को थोड़ा विस्तार देने का भी प्रयास है। कांग्रेस का यह आंदोलन ऐसे समय पर हो रहा है जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए आगामी 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा कराने जा रही है। दरअसल पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद से और पेपर रद्द होने के बाद पटना, जयपुर, कोटा, झारखंड समेत देश के कई हिस्सों के कई स्टूडेंट ने अपनी जान दी थी। परीक्षाओं में कुप्रबंध का आलम यह है कि अभी 2 दिन पहले ही बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान ट्रेनों की लचर व्यवस्था और भारी अव्यवस्था के चलते एक युवक की भी जान चली गई थी। इसे लेकर राहुल गांधी ने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला भी बोला था। यदि उनके पोस्ट की बात करें तो उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि सरकार अपने अरबपति दोस्तों पर लाखों करोड़ रुपए लुटा देती है, पर अपने ही छात्रों को एक सुरक्षित सफर तक नहीं दे सकती। चुनाव के वक्त यही सरकार पूरी पूरी ट्रेनों का इंतजाम कर लेती है और परीक्षा देने जा रहे छात्रों के हिस्से में आती है भीड़, घुटन और बेबसी। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मोदी सरकार छात्रों की गूंज सुनना ही नहीं चाहती। पर मैं वादा करता हूं, हम यह आवाज उन बहरे कानों तक पहुंचाएंगे। हर छात्रों को उसका हक मिलेगा, उसका न्याय मिलेगा। 17 जून कोटा, यही गूंज अब हुंकार बनेगी। बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का यह अभियान आज से कोटा से शुरू हो रहा है, लेकिन उसके लिए दिल्ली से ही माहौल बनाने की तैयारी है। बताया गया है कि राहुल गांधी आम आदमी की तरह हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार होकर कोटा पहुंचेंगे। इस दौरान राहुल गांधी के ट्रेन में मौजूद छात्रों से यात्रा के दौरान बात करने की भी चर्चा है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने 15 जून को एक्स पर लिखा था एक पोस्ट करते हुए कि आज इस देश में मेहनत का फल नहीं, सपने देखने की सजा मिलती है। हर पेपर लीक, हर पेपर रद्द, हर अधूरी भर्ती सिर्फ सिस्टम की विफलता नहीं, लाखों सपनों पर प्रहार है। कोटा के कार्यक्रम को छात्रों की गूंज नाम देते हुए राहुल गांधी ने लिखा, जब सरकार सुनने को तैयार ना हो तब आवाज ऊंची करनी पड़ती है, इसलिए मैं आप सबको बुला रहा हूं। बहरहाल, अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने इस आंदोलन के लिए कोटा को ही क्यों चुना। राहुल गांधी ने आंदोलन के लिए कोटा को काफी सोच समझकर चुना है, ऐसा कहा जाता है। देश भर में कोटा की पहचान कोचिंग हब के रूप में बन चुकी है। बीच में छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं की वजह से कोटा की चर्चा अलग अलग तरीके से होने लगी थी। देश के अलग अलग हिस्सों से नीट और जेई की तैयारी करने के लिए बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पहुंचते हैं। इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी कोटा से गुजरते हुए छात्रों से मुलाकात की थी। दिसंबर 2022 में राहुल गांधी कोचिंग के लिए कोटा में रह रहे छात्रों से बातचीत की थी और अब नए सिरे से उनसे लंबा संवाद करने जा रहे हैं, जिसका फॉर्मेट फीडबैक लेने जैसा ही तैयार किया गया है। मसलन राहुल गांधी ने इस अभियान के लिए कोटा को ही चुना। अब आते हैं कांग्रेस के आंदोलन के सियासी मायने क्या है। दरअसल कोटा सिर्फ राजस्थान का एक शहर नहीं है, बल्कि देश की कोचिंग कैपिटल और एक मिनी इंडिया है। यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और झारखंड समेत देश के कोने कोने से आए करीब 2 से 3 लाख छात्र एक साथ रहकर नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। नीट पेपर लीक का सबसे गहरा और सीधा दर्द इन्हीं बच्चों ने झेला है।
राहुल गांधी अगर दिल्ली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो वह सिर्फ एक राजनीतिक बयान होता, लेकिन कोटा में छात्रों के बीच खड़े होकर बोलना सीधे देश के उस हर परिवार तक अपनी आवाज पहुंचाना है जिसका बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देखकर घर से दूर रहता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस इस आंदोलन के जरिए उस मिडिल क्लास के दिलों में जगह बनाना चाहती है जो पारंपरिक रूप से भाजपा का बड़ा समर्थक रहा है। बच्चों की कोचिंग, महंगे हॉस्टल और परीक्षा की बढ़ती लागत से यह मध्यम वर्ग पहले से ही आर्थिक दबाव में है। ऊपर से जब पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। राहुल गांधी इसी गुस्से को राजनीतिक जमीन में बदलना चाहते हैं। बहरहाल, कोटा के अलावे कांग्रेस अपने आंदोलन में उन जगहों को तरजीह दे रही है जो स्टूडेंट्स का हब माना जाता है। बता दें कि कोटा के बाद अगला कार्यक्रम 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में यह आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि ये तीनों शहर में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स दूसरे जगह से आकर पढ़ाई करते हैं। बहरहाल, इस आंदोलन को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, इस पर हम बात करें तो सीनियर कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कांग्रेस के अभियान में रोड़ा डालने का आरोप लगाया है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक को लपेटे में ले लिया है। सोशल मीडिया एक्स पर अशोक गहलोत ने लिखा, कार्यक्रम को लेकर युवाओं के उत्साह को देखकर भाजपा पूरी तरह बौखला गई है। कोटा सांसद और लोकसभा स्पीकर के कार्यकाल से फोन कर कोचिंग, पीजी व गेस्ट हाउस संचालकों को धमकाया जा रहा है कि उनके यहाँ से कोई छात्र कार्यक्रम में ना जाए। स्पीकर जैसे गरिमामय पद पर विराजमान व्यक्ति को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। छात्रों के साथ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के संवाद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने का ऐसा प्रयास निंदनीय है। वहीं केसी वेणुगोपाल ने कहा, इस अभियान के तहत देश भर में एनएसयूआई कांग्रेस के साथ सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों और जिला कांग्रेस कमेटियां छात्रों को लामबंद करेंगी। कांग्रेस नेता का कहना है कि छात्र सम्मेलनों में प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों, युवा संगठनों, शिक्षा और पेपर लीक घोटालों से सीधे प्रभावित सभी लोगों को एक साथ लाया जाएगा। नीट पेपर लीक, सीबीएसई परीक्षा की गड़बड़ी, शिक्षा के मोर्चे पर संघर्ष कर रही सरकार, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए जमीन पर उतरने का मौका बन गई है। बहरहाल, कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन से पहले कॉकरोच जनता पार्टी नीट परीक्षा और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ माहौल बना चुकी है। सीजेपी ने 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके फिलहाल देशव्यापी अभियान पर निकले हुए हैं। जयपुर में प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके को कुछ युवकों ने थप्पड़ भी मारा। सीजेपी की पहली मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। खैर, अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नीट परीक्षा और पेपर लीक के मुद्दे पर पहले से सक्रिय है, लेकिन अब सीधे स्टूडेंट्स के साथ जुड़कर इस मसले को लेकर आंदोलन छेड़ती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी का देशव्यापी आंदोलन कितना असरदार रहने वाला होता है आने वाले समय में, और इस आंदोलन के जरिए राहुल गांधी युवाओं के वोट बैंक को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो पाएंगे आगामी चुनाव में। ये तो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ स्थिति बनेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,